हम लोगों की कथा रात्रि का मैं अनुरोध करूँगा कि उपाध्याय जी कथा का प्रारंभ करें। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। खड्गं चक्रगदसुचापरिघं शूलं भुषण्डिं शिरं शङ्खं ददतिं करस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतं नीलात्मं द्युतिभाष्यपाददशकां सेवे मा कालिकां यामास्तौ शपिते हरो कमलजो अन्तं मधो कैटभम्। बोलिए महिषासुरमर्दनी की जय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने यह चर्चा किया, नवरात्र में 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। 9 दिन तक दुर्गा की उपासना करके शक्ति को प्राप्त करने की बात कही गई। भगवान राम ने भी जब लंका पर आक्रमण किया, लंका पर गए रावण को जीतने के लिए, तो वहाँ उन्होंने भी इस अनुष्ठान को किया था। और 9 दिन तक इस अनुष्ठान के पश्चात 10वें दिन उनको विजय श्री की प्राप्ति हुई। माँ दुर्गा का उपाख्यान मार्कंडेय पुराण में आता है और उसी पुराण का लिया हुआ अंश जो दुर्गा सप्तशती के नाम से हमारे लोगों के बीच प्रचलित है, उसमें माँ दुर्गा की जितनी भी कृतियाँ हैं उसका वर्णन किया। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र का वर्णन है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में ये वर्णन आता है कि भगवान विष्णु जब जोग निद्रा में सो रहे थे तो उनके कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। इनको देख करके ब्रह्मा जी जो है वो घबरा गए। उनको ब्रह्मा जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा, क्योंकि भगवान विष्णु सो रहे थे, तो उसने ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या करूं, तो उन्होंने जोग निद्रा का ध्यान किया, जोग माया का ध्यान किया, और उसमें फिर ये हमारी जो दुर्गा माता है इनका स्वरूप प्रकट, और उस स्वरूप ने फिर मधु कैटभ राक्षसों से वध किया। उनसे मधु कैटभ राक्षसों से उन्होंने युद्ध किया, और उसी बीच में तब तक भगवान विष्णु की निद्रा खुल गई। निद्रा खुलने के पश्चात फिर वो जगह देखे कि ये तो बड़े भयंकर राक्षस हैं, पूरे संसार को परेशान कर रखे हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने उनसे लड़ाई किया, लेकिन जब वो परास्त नहीं हुए तो उन्होंने वो समझे कि हम तो जीत गए, बड़े खुश होकर के कह रहे हैं कि हम वरदान मांगो, तुमको जो मांगना है। तो भगवान ने कहा कि तुम प्रसन्न हो तो यही वरदान दे दो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने फिर इस तरह से उनके साथ ये करके और उनका वध किया। प्रथम चरित्र में तो ये वर्णन आता है। इसके बाद चरित्र में वर्णन आता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया, और उसकी कथा में ये बात आती है कि महिषासुर को वध करने में 9 दिन का समय लगा, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का विधान होता है। अब इस 9 दिन में जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, आज भी अभी हम लोगों ने उनका स्तवन किया। प्रथमं शैलपुत्री च
पहले दिन जो है माता शैलपुत्री का दर्शन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अभी शैलपुत्री कौन है? तो शैलपुत्री दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती, जो दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का जिन्होंने परित्याग कर दिया था, वही जाकर के दूसरे जन्म में हिमवान के घर में सती के पार्वती के रूप में पैदा होती हैं, वही शैलपुत्री है। शैल की पुत्री के ना होने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री है। तो पहले दिन जो है माता शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को कहा गया कि ब्रह्मचारिणी अर्थात जो शब्द में ही उनके भाव छिपे हुए हैं, उनका स्वरूप छिपा हुआ है कि ब्रह्म और आचरण। ब्रह्म मतलब सात्विक। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप में दिखाया गया कि सफेद वस्त्र पहनी हुई, एक हाथ में माला और एक हाथ में कमंडल ली। शैलपुत्री हिमवान के घर में पैदा होने के पश्चात ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए बहुत तपस्या किया। जो जब तपस्या के रूप में वो हैं, वही ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। माता सती जब, माता पार्वती जब तपस्या कर रही हैं, वही स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। क्योंकि वहाँ कहा गया कि सैकड़ों वर्ष तक वो फलाहार की, फिर वो जो है वो फल को भी त्याग दिया उन्होंने, फिर जल पी करके बहुत दिनों तक रही, कुछ दिनों जल को छोड़ दिया, फिर वो बेलपत्र, वो भी सूखे बेलपत्र को खा करके हजारों वर्ष तक तपस्या, इस तरह से उन्होंने तपस्या किया। तब जा करके भगवान अपहरणा भी उसको भी छोड़ दिया, बेलपत्र को भी छोड़ दिया, तो उनका नाम अपहरणा हो गया। तो उसके पश्चात जाकर के भगवान शंकर की उनको प्राप्ति। तो दूसरे दिन का जो स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का है, जो तपस्या में लीन है और शांत है। पहले वाला जो शैलपुत्री का स्वरूप है, यह है कि पत्थर से भी अगर उत्पन्न आप हैं, पत्थर वाली भी प्रवृत्ति है, तब भी सिद्धि कब मिलेगी? जब तपस्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। यहाँ तक कि माता ने इस बात को समझाया कि देखो, मुझे भी अपनी इच्छा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तपस्या करना पड़ा। तुम सोचो कि बस ऐसे ही मिल जाए, माता कृपा करते हैं और मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। आज जो दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी इसी बात का उपदेश करती है कि केवल बैठ करके सोचो कि हम नाम भजत लें, तपस्या और पूजा कर लें आँख बंद करके और सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। त्याग करना होगा, तपस्या उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसको में कुछ प्राप्ति होगी। तो ये जो है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आज दूसरे दिन माता का है। अब इसके आगे चंद्रघंटा, कुष्मांडा, इनका वर्णन हम जब उनका कल दिन आएगा तो करेंगे। माता के स्वरूप का ध्यान करते हुए आज का प्रश्न यहीं तक। अब हम रामचरितमानस के अंदर प्रवेश करें। सजाए सुमंगल चार, एक प्रवशय कनेर गमय, तेरा भूप दर
कि किस प्रकार से गोप भवन के अंदर मंथरा और कैकेयी ने जो चाल रचा, इससे पूरा नगर अनभिज्ञ है। अयोध्या में और किसी को इस बात की सूचना या जानकारी या उसका आभास तक नहीं हुआ कि कल सुबह ऐसा होने वाला। लोग अपने अपने तैयारी में, अपने अपने भक्ति में और डूबे हुए हैं, प्रसन्न हैं। कोई दरबार में आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है। राजा के दरबार में कहते हैं बहुत भीड़ लगी हुई है। उसी क्रम में जब भगवान राम के मित्रों को पास बात की जानकारी हुई कि कल जो है हमारे मित्र प्रभु श्री राम चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तो सारे मित्र मिल करके वहाँ उपस्थित हुए उनके यहाँ और जा करके उनसे बात किए। प्रभु आदर ही प्रेम पहचाने, कहते भगवान ने उनका बड़े आदर के साथ सम्मान किया। आपने पूछे कुशल खेम मृदु बाने, कुशल छेम मीठी भाषा में उन्होंने उनसे पूछा। होता अक्सर है कि व्यक्ति के अंदर जब कोई बड़ा पद मिल जाए, बड़ी पदवी मिल जाए और उसकी आभास बन जाए कि नहीं मिलने वाला है, तो लोग अपने मित्रों से, अपने लोगों से दूर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि नहीं, भगवान राम उनको उसी भाव में मिल रहे हैं जैसा आज से पहले मिलते थे। इसी बात पर लिखा न तो कि आज जो मित्र आए हुए हैं उन्होंने आज आकर के सबने अपनी अपनी बात कही कि महाराज मित्र, कल जो है आप महाराज बनोगे तो हमको उपहार में क्या दोगे? किसी ने कहा कि भाई हम तो तुम्हारा घोड़ा ही लेंगे, किसी ने कहा हमें हाथी चाहिए, किसी ने कहा हमें हीरा जवाहरात चाहिए, किसी ने सोना चांदी मांगा, किसी ने जिसको जो अच्छा लगा। सभी मित्रों ने अपने अपने हिसाब से उनसे कहा कि हमको कल उपहार में ये सामान चाहिए। भगवान राम ने कहा भगवान सबको मिलेगा, चिंता मत करो। दूसरे दिन जब समय आया राजगद्दी का और सारे मित्र वहाँ पहुँचे, तो बड़ा ही सुंदर श्लोक उसमें आया है कि भगवान राम ने उनसे कहा कि जत चिंतयत तदय दूरतरम प्रयास, जत चेत साकिमपिहा तदुहामुपैति, प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम ब्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। कि मित्रों, जिस बात की तुम लोगों ने रात भर चिंतन किया कि रात कब बीते और सुबह चक्रवर्ती सम्राट बने हमारे मित्र और चल करके उनसे उपहार में घोड़ा, हाथी, हीरा जवाहरात, सोना चांदी ले, वह बात तो जब चिंतित तदई दूर, वो तो बहुत दूर चले गई। 14 वर्ष बाद 14 वर्ष में पता नहीं कौन जिएगा, कौन मरेगा, क्या होगा, किसने देखा। तो बात तो बड़ी दूर चली गई। जब चेत साकिमपिहा, जिसको किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा रात में, वो उपस्थित हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि राम को सुबह वनवास जाना होगा, वो बात सामने उपस्थित है। यही जीवन का सत्य है। यह केवल वही की बात नहीं है, सबकी जीवन का बात है। हम तरह तरह की कल्पना करते हैं, तरह तरह का प्लान बनाते हैं, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे। मालूम होता है कल वो सारे प्लान ऐसे धरे के धरे रह गए, कुछ दूसरा ही काम करने लगे। आप सोची होती नहीं, हरि सोची तत्काल। हम जो सोचते हैं वो चीज़ नहीं होता। होता क्या है? जो हरि सोचता है, जो भगवान सोचता है, वो चीज़ तुरंत होती है। यहाँ राम ने फिर उनको बताया कि भाई देखो, वो बात तो बड़ी दूर चली गई। प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, तो हम प्रजा में विपिने जटिलस तपस्वी। जो मैं आज सुबह चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, अब तो मैं जटिल तपस्वी, तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। नॉर्मल वनवासी की तरह से नहीं जा रहा हूँ, विशेष उदासी। उदासी संप्रदाय है। जटिलस तपस्वी, जटिल तपस्वी का वस्त्र धारण करके मुझे अब बन जाना है। तो यही बात यहाँ कहते हैं कि सारे मित्र जो है वो
उनसे मिल करके कुतल क्षेम करके और उनसे अपने अपनी बात कह के अपने अपने घर जाते हैं। घर जाके क्या कहते हैं? भगवान राम से अनुमति लेकर के अपने अपने घर वो सारे मित्र चले गए और करत परस्पर राम बड़ाई, आपस में एक दूसरे से प्रभु श्री राम की बड़ाई करते हुए जा रहे हैं कि को रघुवीर सरिस संसारा, कि रघुवीर की तरह से इस संसार में दूसरा और कौन है। इनके शील स्नेह निवाह निहारा, स्नेह शील को भी और प्रेम को भी निभाने वाला इनसे बढ़कर के इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस बात का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को जाते हैं। ये जय जोनी कहते हैं अपने मन की अभिलाषा, अपने मन की इच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं कि जेहि जेहि जोन कर्म बस भ्रमहि। हम लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि हर जीव तो अपने कर्म के अनुसार ही योनि प्राप्त करेगा, चाहे अगली गति उसकी होगी। उसमें किसी का कोई एहसान या किसी की कोई कृपा तो है नहीं। तो कहते हैं कि हम लोग अपनी अपनी जोनी के अनुसार जिस कर्म के अनुसार जिस भी जोनी में भ्रमण करें, तहतः ईश देव यह हम ही, ईश्वर हमको यही वरदान दे, आशीर्वाद दे। क्या कि सेवक हम स्वामी सेना, हम सेवक बने और सीतापति श्री राम हमारे मालिक बने। हो नाथ यह और निभाऊ, यही निवाह हमारी हमेशा चलती रहे। इसी बात की वो प्रार्थना कर रहे हैं। अभिलाष नगर मह सब काहू, पूरे नगर के हर व्यक्ति की यही इच्छा है। सिर्फ छोड़ दो, कौन? कैकेयी सुता हृदय दिला। बस कैकेयी के हृदय में जलन हो रही है, क्या हो रहा है इस बात का कि कब जल्दी राजा आवे और हम उनसे दो वरदान ले लें। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन कुसंगत पाई न साई। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कुसंगति पा करके और उसका नाश न होगा। क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर है इस मनुष्य जीवन में। रही न नीच मते चतुराई, कहते हैं अगर आप नीच बुद्धि के व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपके अंदर चतुराई रुक नहीं सकती। आपकी मति भी उसी हिसाब से मति बनेगी, उसी हिसाब से बुद्धि बनेगी। और कुसंगति का असर भी जल्दी होता है, सत्संग का असर जल्दी नहीं होता, ये भी बात है।
संसर्गजा दोष गुणा भवंती। मनुष्य के अंदर दोष और गुण तो सत्संग से, संग से ही होता है। उस दिन हमने बताया था इस बात को कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, पास फांस और बेसरी एक ही भाव विचार। संगत से जो है वो गुण पैदा होता है और संगत से गुण का नाश भी होता है। बांस लगा करके पहले मिश्री बनाया जाता था, पहले धागा भी लगाया जाता था, बांस या धागा। तो जब मिश्री बिकती थी तो उस समय बांस या धागे का वजन कम नहीं किया जाता था, वो भी मिश्री के भाव में ही बिकता है। कहते हैं संगत का इतना असर है कि पान के साथ पत्ते का संजोग होता है तो वह पत्ता राजा के हाथ में दिया जाता है और राजा खुशी खुशी उस पत्ते को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि पान के साथ उसका संगत है। और जब पान खा लेता है तो उस पत्ते को फेंक देता है। तुलसीदास जी ने भी उसी बात को लिखा, गगन चढ़ाए रज पवन प्रसंगा, के चाहे मिलहि पाए जल संगा। धूल, जमीन की धूल जब हवा का, आंधी में हवा का जब संग होता है तो आसमान में उड़ जाता है। और उससे आंधी के बाद फिर अगर बरसात भी आ गई साथ में, जो अक्सर कभी कभी होता है ऐसा, तो बरसात होने से जब ही जल का उसका संगत बन जाता है तो वापस फिर आकर के उसी कीचड़ में तो ये है संगत का असर कि संगत अगर मिला बढ़िया तब तो आप आसमान में चले जाएंगे, और संगत अगर आपका खराब हुआ तो नीचे मिल करके फिर से कीचड़ बन जाएगा। तो कहते हैं वही बात, ये कौन कुसंगति पाई न साई। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो कि कुसंगति पा करके जिसका नाश ना हुआ हो। चंदन भी व्यापक नहीं निपटे रहा, वो तो बहुत अपवाद है, वो तो अपवाद है, वो किसी किसी में होता है ना। जनरल सामान्य गति तो यही है कि संगति की असर होगी। साज समय सानंद निर्भय गयउ कई गे, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। शाम के समय महाराज दशरथ अपने राजकाज का सारा काम निपटा करके, सबको सहेज करके, सबकी व्यवस्था देख करके कि हाँ सब अब कुछ ठीक हो गया है, तो मन में बहुत खुश हो करके खुशी खुशी कैकेयी के महल को प्रस्थान कर रहे हैं। नृप गयउ कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए, जनुधरि देह सने। इतनी सुंदर उपमा दिया तुलसीदास जी ने यहाँ कि ऐसे मालूम पड़ रहा है कि प्रेम साक्षात शरीर धारण करके निष्ठुरता के नजदीक जा, निष्ठुरता बनाया यहाँ कैकेयी को, और प्रेम के साक्षात स्वरूप इस समय महाराज दशरथ हैं, क्योंकि उनके अंदर तो एकदम अब प्रेम भरे पड़े हैं उस रस में कि हम अपने जीवन का जो अंतिम सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने पुत्र राम को राजगद्दी दे करके कल से मैं अब निश्चिंत हो जाऊंगा, इस खुशी में वो हैं। और उस खुशी में वो जा रहे हैं कि चल करके अब कैकेयी को इस सूचना को दूं, कैकेयी को ये बात बताऊं। लेकिन उनको नहीं पता कि वहाँ तो साक्षात निष्ठुरता बैठी हुई है जो आपका सामना करने के लिए पहले से तैयार है। और क्या स्थिति होगी इसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय